दोस्तों, हम मनुष्यों की प्रकृति कुछ इस तरह से है। जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले हम उसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं और तब जाकर कोई निर्णय लेते हैं। लेकिन हम में से अधिकांशतः लोग तो ऐसे हैं जो केवल सोचते ही रह जाते हैं, और वो इतना सोचते हैं कि वह कभी भी किसी सही निर्णय तक पहुंच ही नहीं पाते। और इस सोच के कारण हमारे जीवन में एक और नई समस्या खड़ी हो जाती है, और ऐसे लोग अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कभी कर नहीं पाते, क्योंकि उनका सारा ध्यान तो केवल उनकी सोच पर होता है, उनके विचार पर होता है, उनके काम पर नहीं। और जिनका ध्यान उनके काम पर होता है वो अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करते हैं, अपने जीवन में सफलताओं को हासिल करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सोचते कम और काम ज़्यादा करते हैं। और ऐसे ही लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। और आप में से अधिकांश लोगों ने यह भी देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा सोचते हैं वह केवल अपनी सोच में डूबे रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, और ऐसे लोग अपने जीवन में कभी सुखी भी नहीं रह पाते। आप में से अधिकांश लोगों ने यह भी देखा होगा कि जब दो व्यक्ति आपस में लड़ बैठते हैं तो वे लोग एक दूसरे के बारे में कितना ज़्यादा सोचते हैं, उनकी बुराइयों के बारे में, उनके साथ बीती हुई पिछली पुरानी घटनाओं के बारे में, जिससे वो अपने इस लड़ाई और झगड़े को और आगे बढ़ा सकें, सामने वाले को नीचा दिखा सकें, सामने वाले को कमज़ोर बना सकें। और जितना ज़्यादा ऐसे लोग सोचते हैं उतना ही ये सारे लोग लड़ते भी जाते हैं, और उनकी सोच में किसी तरह का कोई प्रेम नहीं होता, बल्कि क्रोध होती है, नफरत होती है, ईर्ष्या होती है। और जब तक उन दोनों व्यक्तियों के बीच में मनमुटाव होता है तब तक उनकी सोच केवल इसी पर आधारित होती है, जिस कारण उनके मन में केवल क्रोध और नफरत का भाव ही उत्पन्न हो पाता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें सोच समझकर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और कभी भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर वास्तविकता देखी जाए तो जिन लोगों को अपने मार्ग का पता होता है, अपने लक्ष्य का पता होता है, उन्हें यह पता होता है कि उन्हें कहाँ जाना है, वैसे लोग अपने जीवन में सोचते कम और काम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचना है, जिस कारण वो अपना समय सोचने में व्यर्थ नहीं करते, बल्कि अपनी मंजिल को पाने के लिए लगातार निरंतर चलते रहते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग अधिक सोचते हैं उन्हें अपने मार्ग का पता नहीं होता, ना ही उन्हें यह पता होता है कि उन्हें जाना कहाँ है। वह तो केवल भटक रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता। जैसे यदि कोई व्यक्ति एक चौराहे पर आकर खड़ा हो जाए और यह सोचने लगे कि मुझे कहाँ जाना है, तो वह व्यक्ति कहीं पर भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसे तो हर रास्ता अच्छा ही लग रहा है, उसे हर रास्ता सही लगता है। हर रास्ते में उसे मुश्किलें और अड़चनें भी दिखाई पड़ती हैं, जिस कारण उसे हर रास्ता गलत और बेवजह भी लगता है, जिस कारण वह व्यक्ति अपने जीवन में एक सही निर्णय नहीं ले पाता, और उनमें से कौन सा रास्ता उसे चुनना चाहिए वह उसे समझ नहीं आता, जिस कारण वह केवल सोचता रहता है और अपने सही निर्णय तक कभी पहुंच नहीं पाता। सोचना अच्छी बात है, लेकिन कितना? हमें केवल उतना ही सोचना चाहिए जितने में हमारी समस्या का समाधान निकल जाए, और हमें इतना कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई समस्या हो ही ना, और सोचते सोचते हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाएं। सोचने का, समझने का और सही फैसले लेने का जो वरदान हमें मिला है उसे हम बेवजह व्यर्थ कर रहे हैं, इसका हम गलत उपयोग कर रहे हैं। इसे हमने अपने जीवन का एक अभिशाप बनाकर रखा हुआ है। यदि आप
इस सृष्टि पर ध्यान देंगे तो इस सृष्टि में एक मनुष्य ही ऐसा जीव है जिसे सोचने और समझने की शक्ति है, जो अपना हर निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से सोच और विचार कर सकता है। पर हम में से अधिकांशतः लोग अपने इस सोचने की शक्ति को व्यर्थ ही जाया करते हैं। वो बेकार की बातों में लगे रह जाते हैं और उन्हीं के बारे में सोचते रह जाते हैं। इसी पर आधारित महात्मा बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी कहानी जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ सकेंगे कि आपको क्यों कम सोचना चाहिए, आपको क्यों अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन को एक सही दिशा और सही दशा दे सकें। बहुत समय पहले की बात है, महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ वैशाली में विहार कर रहे थे। उसी समय तथागत बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, मैं आने वाले 4 माह बाद महापरिनिर्वाण ले लूंगा, जिसका अर्थ होता है शरीर त्यागना। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं अब इस शरीर को त्यागने वाला हूं, मेरा समय आ चुका है, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता। इसलिए तुम में से जो कोई भी जो कुछ भी करना चाहता है, मुझसे जो कुछ भी जानना चाहता है, वह मुझसे कह सकता है। यदि तुम में से किसी को मुझसे कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तुम्हारे पास अभी 4 माह का समय है, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। इसलिए तुम में से जो कोई भी मुझसे जो कुछ भी जानना चाहता है वह मुझसे पूछ सकता है। और याद रखना कि अपने इस कीमती समय को व्यर्थ ही जाया मत करना, इसे सोचने और विचारने में मत लगाना। अभी कुछ करने का समय है, इसका इस्तेमाल करो। महात्मा बुद्ध के मुख से महापरिनिर्वाण की बात सुनकर सभी भिक्षु शोक में पड़ गए। सभी रोने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे। सभी की आंखों में आंसू आ गए। सभी लोग एक दूसरे से महात्मा बुद्ध के जाने की बात करने लगे। सभी को यह चिंता सताने लगी, यदि महात्मा बुद्ध हमें छोड़कर चले जाएंगे तो इस संघ का क्या होगा। उनमें से कुछ ये भी कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की जगह कौन ले पाएगा। तो उनमें से कुछ कहते, क्या महात्मा बुद्ध के जाने के बाद भी यह संघ इतना ही मजबूत रह पाएगा। और वहीं पर उस संघ में कुछ ऐसे भिक्षु भी थे जिन्हें महात्मा बुद्ध के जाने की इस बात को लेकर बड़ा ही आघात पहुंचा। वे लोग शोक में डूब गए, रोने लगे, क्योंकि उन्होंने महात्मा बुद्ध के साथ इतने साल गुजारे थे। उनकी वाणी सुनने की उनको आदत सी हो गई थी। अब वह हमारे साथ नहीं रहेंगे, ये सोचकर उनका मन बड़ा ही दुखी हो उठा था। वे सोच रहे थे कि अब हमारा क्या होगा। वहीं पर कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो यह सोच रहे थे कि अब महात्मा बुद्ध के जाने के बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। हम तो अभी अभी भिक्षु बने हैं, हमने तो अभी सत्य को प्राप्त ही नहीं किया। क्या हम महात्मा बुद्ध के रहते सत्य की प्राप्ति कर पाएंगे या नहीं। चारों तरफ ये बातें फैल चुकी थी, माहौल एकदम शांत हो चुका था। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, जागो, इस समय का इस्तेमाल करो, इसे व्यर्थ जाने मत दो। अभी तुम्हारे पास 4 माह का समय है और मैं अभी भी यही हूं, इसलिए जो कर सकते हो वह कर लो। लेकिन वहां पर उपस्थित सभी भिक्षु महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण को लेकर के शोक में थे। वे रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वे लोग एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। यह सारी बातें देखकर महात्मा बुद्ध एक बार फिर से शांत हो गए। वे चुप हो गए, उन्होंने आके कुछ नहीं कहा। महात्मा बुद्ध के सभी शिष्यों में एक और शिष्य था और उनका नाम था तिस्से स्थिविर। वह भी महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए विहार पहुंचे और जब उन्हें पता चला कि महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण लेने वाले हैं
और उनके पास केवल अब 4 माह का ही समय बचा हुआ है, तो उन्हें ऐसा लगा मानो वह एक चौराहे पर खड़े हैं, जहां से आगे जाने का रास्ता उन्हें खुद तय करना होगा। उन्हें किस मार्ग पर आगे जाना है, ये उन्हें ही निश्चित करना होगा। उन्हें यह समझ में आ चुका था कि महात्मा बुद्ध के जाने के बाद उन्हें समझाने वाला कोई नहीं होगा, उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होगा। चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा होगा। वह पूरी तरह से चौंक गए और उन्हें अपने आने वाली स्थिति का आभास हो गया। आभास होना एक बहुत ही अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि यह आपको जागरूक करती है, आपको यह समझाती है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन एक ऐसी सोच भी होती है जो आपको सही और गलत का फर्क नहीं बता सकती। आप उसमें डूब जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको कहाँ जाना है, आपकी मंजिल कहाँ है और आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। और ऐसी सोच आपका पूरा जीवन व्यर्थ ही बर्बाद कर देती है। तीर्थस्थिविर ने अपने चारों ओर देखा। उस संघ में सभी लोग महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण को लेकर के बड़े ही चिंतित थे, उदास थे। सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। सभी लोग शोक में व्याकुल थे। लेकिन तीर्थस्थिविर ने किसी से कुछ नहीं कहा और वह ध्यान करने बैठ गए। उन्होंने अपनी सारी शक्ति ध्यान में लगा दी, मौन में लगा दी। वह किसी से कुछ नहीं कहते, वह केवल मौन रहने लग गए। वहां पर बाकी सभी संघी उनसे पूछने लगे, आपको क्या हुआ है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सभी लोग शोक में व्याकुल हैं, लेकिन आपने किसी से कुछ नहीं कहा। बताइए, आपको क्या हुआ है? हमारे आदरणीय महात्मा बुद्ध अब से 4 माह बाद महापरिनिर्वाण लेने वाले हैं। इस बारे में आपने हमसे कुछ नहीं कहा, ना ही आपकी आंखों से एक भी आंसू बहे हैं। आप हमसे कुछ बोलते क्यों नहीं? लेकिन तीर्थस्थिविर ने किसी से कुछ नहीं कहा, मानो वह एक पत्थर से हो गए थे। लेकिन वहां पर उपस्थित अन्य भिक्षुगण उन्हें देखकर बड़े ही चिंतित थे। उन्हें लग रहा था मानो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण की बात सुनकर इनको बड़ा ही आघात पहुंचा है, जिस कारण ये कहीं पागल न हो जाएं। यह बात पूरे संघ में तेजी से फैल गई। सभी लोगों ने बहुत कोशिश की कि तीर्थस्थिविर कुछ तो कहें, आखिर उन्हें क्या हुआ है। जब से उन्होंने महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण की बात सुनी है, तब से उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। तो आखिर बात क्या है? वे सभी भिक्षु जानना चाहते थे, लेकिन तीर्थस्थिविर किसी से कुछ नहीं कहते। सभी की कोशिशें नाकाम हो गई और इस स्थिति में तीर्थस्थिविर किसी से कुछ नहीं कहना चाहते थे। जब सभी भिक्षुगण ने अपना प्रयास कर लिया और सभी नाकाम रहे, तो यह बात तथागत महात्मा बुद्ध तक पहुंची। कुछ भिक्षुओं ने महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, तीर्थस्थिविर किसी से कुछ नहीं कह रहे। जब से उन्हें आपके महापरिनिर्वाण की बात पता चली है, वे बिल्कुल शांत हो गए हैं, मौन हो गए हैं और किसी से कुछ भी नहीं कह रहे। हमें तो ऐसा लगता है मानो कि आपके महापरिनिर्वाण की बात को सुनकर उन्हें एक गहरा सदमा पहुंचा है, जिससे उनकी मनस्थिति खराब हो चुकी है। जैसे ही महात्मा बुद्ध को यह बात पता चली, महात्मा बुद्ध ने तीर्थस्थिविर को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम अचानक से मौन क्यों हो गए? तुम किसी से कुछ क्यों नहीं कह रहे? इस पर तीर्थस्थिविर महात्मा बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, जब से मैंने आपके महापरिनिर्वाण की बात सुनी है, तब से मेरे मन में बस एक ही सवाल है कि आपके जाने के बाद मैं भला सत्य की प्राप्ति कैसे करूंगा? आपके जाने के बाद मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? आपके जाने के बाद क्या मैं सत्य को प्राप्त कर सकूंगा या नहीं? और आपके रहते ही
मैं सत्य की प्राप्ति करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यह प्रण लिया है। इन 4 माह में मैं सत्य की प्राप्ति कर लूंगा और अपने आप को विदा कर दूंगा। वहां पर उपस्थित सभी भिक्षुगण ये सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए कि तिस्तिस्तिविर कह रहे हैं कि वह अपने आप को विदा कर देंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? उनमें से एक भिक्षु ने तिस्तिस्तिविर से कहा, आप अपने आप को विदा कर देंगे, इसका अर्थ क्या है? क्या आप भी महापरिनिर्वाण लेने वाले हैं? तभी तिस्तिस्तिविर ने कहा, नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आज मैं जो कुछ भी हूं, मैं उससे बदल जाऊंगा और मैं सत्य की प्राप्ति करूंगा। मैं ज्ञान की प्राप्ति कर लूंगा और अपनी आज की इस छवि को विदा कर दूंगा। इतना कहकर वो महात्मा बुद्ध से आशीर्वाद लेते हैं और आगे कहते हैं कि अभी मेरे पास 4 माह का समय है और इन 4 माह में मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा और कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और सत्य की प्राप्ति करके ही रहूंगा। हे बुद्ध, जब आपने ये कहा कि जागो, जो करने योग्य है उसे करने का यही सही समय है, तभी मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे पास अभी भी 4 महीने हैं और आपका मार्गदर्शन मेरे साथ है। मैं इसका फायदा उठाना चाहता हूं, मैं इसका भरपूर उपयोग करना चाहता हूं। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और तिस्तिस्तिविर और अन्य भिक्षुओं से कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूं कि तुम्हारे पास अभी भी 4 माह का समय है। तुम चाहो तो इन 4 माह में जो करना चाहते हो, जो तुम्हारे लिए उचित है, जो तुम्हारे लिए योग्य है, वो तुम कर सकते हो। अन्यथा तुम चाहो तो अलग एक झुंड बना सकते हो और मेरे महापरिनिर्वाण पर शोक मना सकते हो, आपस में बातें कर सकते हो, या फिर चाहो तो इस संघ को छोड़ सकते हो। चाहो तो दुख में पड़े रह सकते हो, रो सकते हो, सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे आंसू तुम्हारे काम नहीं आने वाले। तुम चाहो तो रो रो कर अपने इस कीमती समय को गंवा सकते हो, या फिर चाहो तो अभी तुम्हारे पास 4 महीने हैं। इन 4 महीनों का इस्तेमाल करके जो ज्ञान अभी तक तुमने नहीं अर्जित किया, तुम उसे अर्जित कर सकते हो। जो तुमने अभी तक नहीं पाया, तुम उसे पा सकते हो। और यदि तुम में से हर कोई यदि मेरा शिष्य है, तो मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूं कि इस समय का इस्तेमाल करो। बेवजह के शोक और विचारों में मत डूबो, क्योंकि यह सब तुम्हारे काम नहीं आने वाला। ठीक उसके 4 माह बाद महात्मा बुद्ध महानिर्वाण को प्राप्त हो गए, लेकिन उनकी कही वो बात, चाहे वो तब का समय हो या फिर आज का समय, दोनों में ही सत्य है। क्योंकि विचारों की इस दुनिया में हम विचारों में कुछ इस तरह से उलझ जाते हैं कि 4 महीने तो क्या, हमारा पूरा जीवन विचारों में ही बीत जाता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में या आपके आस पड़ोस में रहने वाले विद्यार्थी परीक्षा तक वह केवल दिन ही गिनते रहते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें परीक्षा की तैयारी करनी है, बल्कि वो तो ये देख रहे होते हैं कि अभी हमारे पास कितना समय बचा हुआ है। और इसी तरह से उनका पूरा साल बीत जाता है और परीक्षा सर पर आ जाती है। फिर वह यह देखने में लग जाते हैं कि हर पेपर के अंतराल में कितने दिनों की छुट्टी है। और यदि किसी परीक्षा के बीच में 5 दिनों का अंतराल होता है, तो वे लोग सोचते हैं कि चलो एक दिन आराम कर लेते हैं और बाकी के 4 दिन हम जमकर पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन वो एक दिन आराम करने के चक्कर में वो अपना पूरा 4 दिन उसी में व्यर्थ कर देते हैं। और जब आखिरी दिन उनके पास बचता है, तो वो उसमें पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी वह केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं जो उन्हें लगता है कि परीक्षा में आएगा, और उसके चक्कर में
वो उसे भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते। उनका दिमाग केवल कुछ टूटी फूटी जानकारियां ही हासिल कर पाता है और जब वो परीक्षा में बैठते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि उनके पास 5 दिन थे, लेकिन उन्होंने 4 दिन तो यूं ही व्यर्थ कर दिए। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। हम अपने जीवन में इसी प्रकार की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन हम भी केवल दिन गिनने में ही लगे रह जाते हैं और धीरे धीरे वह समय भी आ जाता है और हमारी तैयारी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी जो सोच है वो हमें उलझा कर रखती है कि हमारे पास अभी बहुत समय है और हम तब तक तैयारी कर लेंगे। लेकिन यह सोच हर दिन हमारे दिमाग में यूं ही घूमती रहती है, यूं ही चलती रहती है, जिस कारण हम ना तो कभी तैयारी करनी शुरू कर पाते हैं और ना ही अपने निर्धारित लक्ष्य के लिए कभी उस तरह से तैयार हो पाते हैं। ना ही हमने सही समय पर सही चीजें की, जिस कारण हमें वह लक्ष्य कभी प्राप्त हो पाएगा। और इसका बस एक ही कारण है, वह है हमारी सोच। तो कितना सोचना है अब से ये आपके ऊपर है। तो यदि आप अधिक सोचने और विचार करने में समय देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं, अपने किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो तैयारी आपको आज से ही शुरू करनी होगी और व्यर्थ की सोच को अपने दिमाग से निकालना होगा, क्योंकि इसी सोच के कारण हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। मैं ऐसा नहीं कहता कि हमें सोचना और विचारना नहीं चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ उचित मात्रा में ही सोच और विचार कर एक सही निर्णय ले लेना चाहिए। यदि हम अधिक मात्रा में सोचते और विचार करते हैं तो हमारे निर्णय भी उसी में घूमते रह जाते हैं। ना तो हम सही निर्णय ले पाते हैं और ना ही सही समय पर सही वक्त पर किसी निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। इसलिए कम सोचिए और काम ज्यादा कीजिए। यदि आप ज्यादा सोचने में लगे रहे तो आप अपने जीवन में कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर से दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।